नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपको अपने चैनल AR क्लासेस फॉर आर्मी पर। तो आज की इस क्लास में हम अपना वो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमने रिसेंट किया था, समय, चाल और दूरी का। तो इसमें मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चंस के कंसेप्ट बताए थे, जो रह गए हैं कंसेप्ट वो हम इस क्लास में हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक बार आपका क्विक रिवीजन करा देता हूँ। तो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको डायरेक्ट पहले बताया था कि जो दूरी का सूत्र होता है वो क्या होता है, चाल गुना समय। अगर हमें चाल निकालना हो तो चाल निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा, दूरी बटे में समय। अगर हमें समय निकालना हो तो समय निकालने का सूत्र हो जाएगा दूरी बटे में चाल। ठीक है, एक तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। दूसरी ये था कि जब भी हमें किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कितना करना होगा, गुना में 5/18, क्योंकि ये मीटर छोटा है तो छोटी वैल्यू ऊपर आएगी। ऐसे मीटर प्रति सेकंड को अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना हो तो गुना में कितना करेंगे, 18/5। एक ये कंसेप्ट ध्यान रखना। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर इनमें फिर भी कन्फ्यूजन रहती है, चाहे आपसे चाल पूछे या दूरी पूछे, चाल या फिर समय, दोनों कंसेप्ट में से आपको कुछ भी पूछा जाता है तो हमेशा गुना में 18/5 कर देना। और दूरी के केस में हमेशा 5/18 किया जाता है, ये ध्यान रख लेना बस। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट इसमें जो कंसेप्ट था हमारा ये था कि जब भी अगर एक तो रेलगाड़ी दे रखी हो और साथ में प्लेटफॉर्म दे रखा हो या फिर सुरंग दे रखी हो, तो अगर हमें इनकी ऐसे लंबाई दे रखी होती है और इनमें से इनकी चाल भी दी हो और समय भी दिया हो, तो आपसे पूछ लेता है तो बताओ किस चाल से ये पार करेगी या समय से पूछेगा। तो चाल दे रखा होगा तो समय पूछेगा, समय दिया हुआ है तो चाल पूछेगा। तो इस टाइप के केस में हम क्या कर देते, जो कुल लंबाई होती है उस लंबाई में हम क्या कर देते, ट्रेन की जो लंबाई होती है, रेल की जो लंबाई वो भी, प्लस में जो टनल होती है, सुरंग होती है, प्लेटफॉर्म होती है, उसकी लंबाई भी, दोनों को हम ऐड कर देते हैं। अगर हमें चाल गिवन है, क्या है भाई, चाल हमें अगर दी हुई है तो समय का सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ये कुल लंबाई निकल कर आई थी वो, और बटे में लिख देंगे जो हमें चाल दी हुई है, और गुना में कर देंगे 18/5 अगर सेकंड्स में आंसर हमें निकालना हो तो। ठीक है, एक ये कंसेप्ट हमने करा था उसमें। ठीक है, ये वाले उतारते चलना आप साथ साथ में। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट हमने करा था भाई औसत चाल का। मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ एक बार, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस देखेंगे। तो औसत चाल मैंने आपको 3 तरीके से बताया था। औसत चाल क्या है, जब हमें खाली स्पीड दे रखी हो, दोनों क्या हमें चाल दे रखी हो, तो फॉर्मूला होता था 2xy x + y। एक तो ये टाइप बताया था मैंने। दूसरा इसमें बताया था कि जब हमें दूरी और समय अलग अलग दे रखे हो इंटरवल के हिसाब से, तो हम कैसे निकालते थे, जो औसत चाल का फॉर्मूला होता था, जो औसत चाल बराबर कुल दूरी, क्या लिखते थे भाई हम, कुल दूरी बटे में कुल समय। तो इसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेते थे। तीसरा तरीका मैंने बताया था कि जब हमें अलग अलग चालें दे रखी होती थी, जैसे सपोज़ करो x थी, y थी, z थी। ठीक है, x y z रहने दो, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ही समझा देता हूँ। जैसे 10, 20 और 30, हमें ये 3 चाल दे रखे, तो इनका एलसीएम हम ले लेते तो कितना आया, 60। 10 से 60 कट गया 6 बार पर, 20 से 60 कट गया 3 बार पर, 30 से कट गया 2 बार पर। तो 60 बटे में इनकी इफ़िशियंसी को हम यहाँ पर जोड़ लेते थे, 6 3 9 2 11, और गुना में लिख देते थे जितनी चाल हमें दी हुई है। 3 दे रखे थे तो गुना में 3 करके जो यहाँ पर आंसर आता था पॉइंट के हिसाब से या अटे बटे में हम निकाल लेते थे। एक इस तरीके से मैंने आपको औसत चाल निकालनी बताई थी। ठीक है, इसके बाद इसमें जो अगला जो कंसेप्ट था वो था आपको, जब आपको एक रेलगाड़ी की लंबाई दी हो, ठीक है, और 2 टाइम दे रखे हो, तो उसमें आपको पूछता था कि भाई प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ क्या है। जब रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो आपको क्या भाई दी हो, दे रखे हो, और 2 टाइम दे रखे हो, T2 और T1, तो आपसे पूछता था कि भाई प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ क्या है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालने का मैंने फार्मूला बताया था, जो आपको रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है
वो हम लिख देंगे, गुना में पहला समय लिखते हैं और अपॉन में T2 माइनस T1 लिख देते, तो समय का अंतर। एक ये फार्मूला मैंने लिखवाया था उसमें, एक आपको मैंने चोर पुलिस वाला क्वेश्चन कराया था, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमने पिछली क्लास में करे थे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपने पहले टाइप के क्वेश्चन से। इसमें मिक्स टाइप के क्वेश्चन है, वो हम सारे के सारे करते हुए चलेंगे। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक 260 मीटर लंबी ट्रेन है जो 120 मीटर लंबे पुल को 19 सेकंड में पार करती है। तो बताओ ट्रेन की गति क्या है, स्पीड बतानी है आपको ट्रेन की क्या होगी। तो इसमें ट्रेन की भी लंबाई दे रखी है और पुल की भी दे रखी है, तो दोनों क्या हो जाएंगी, टोटल डिस्टेंस होगी, दोनों जुड़ जाएगी। तो 260 और 120 कितने हो गए, 380 मीटर होगी कुल दूरी। और जो टाइम हमें क्वेश्चन में गिवन है वो कितना दे रखा है, 19 सेकंड दे रखा है। आपको गति पूछी, स्पीड है, तो जो गति का सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। दूरी कितनी, 380 और बटे में समय आगे 19। अब हम आंसर्स की तरफ देखते हैं, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो मैंने आपको बताया था किलोमीटर प्रति घंटे के लिए 18/5 कर देंगे। तो 19 दूनी 38, ये 0 और 5 चौक 20, तो 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटे इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन सी में हमें दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 162 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक प्लेटफार्म को 44 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफार्म की लंबाई बताओ। अब देखो ये टाइप भी मैंने आपको करा रखा है। तो जब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी ट्रेन और प्लेटफॉर्म पूछता है तो हम क्या निकालते हैं, कुल दूरी होती है, वो कुल टोटल डिस्टेंस क्या होती है, ट्रेन की लेंथ होती है प्लस में प्लेटफॉर्म की लेंथ होती है। ये वाला टाइप भी मैंने आपको कराया हुआ है। तो हम टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, दूरी का सूत्र लगा देते हैं। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुना समय। चाल हमें क्वेश्चन में गिवन है 54 और समय कितना दे रखा है, 44 सेकंड। ये हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी है, तो क्या कर देंगे, 5/18। 18 तिया 54, 5 तिया 15 की और 44 की हम गुना कर लेते हैं। 15 चौका 60 और 15 चौका 60 और 66, 660 मीटर है। ये कुल दूरी आ गई। कुल दूरी किस किस की, ट्रेन की भी और प्लेटफॉर्म की भी। अब ट्रेन 162 मीटर लंबी है, तो प्लेटफॉर्म कितना होगा, 660 में से 162 आप घटा दो तो 8 आ गया। 15 में 6 गए तो यहाँ पर 9 और 5 में से 1 गए तो 4। तो 498 मीटर लंबा क्या होगा, ये प्लेटफॉर्म होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे के सारे वही टाइप है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में कराए थे, जो इसका बेसिक तरीका मैंने सारे बताया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करने वाली ट्रेन 33 सेकंड में 465 मीटर लंबा पुल को पार करती है। तो ट्रेन कितनी लंबी है, तो सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। तो हम पहले इसमें क्या टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कुल दूरी। तो इसमें ट्रेन की जो लेंथ है वो भी होगी, साथ में जो ये ब्रिज है इसकी भी लेंथ हो जाएगी। तो दूरी का सूत्र लगा देते, चाल गुना समय। चाल कितनी दे रखी है, 66 और समय दे रखा है 33 सेकंड। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18। तो 6 से कट गया ये 3 बार, 6 से कट गया भाई ये 11 बार, और 3 से 33 कट गया 11 बार पर 11 11 121। 121 की और 5 की हम गुना कर लेते हैं, तो ये आ गया 605 मीटर। ये क्या आ गई, टोटल डिस्टेंस आ गई, कुल दूरी आ गई किस किस की, ट्रेन की भी और साथ में इस ब्रिज जो ये पुल है उसकी भी। अब इसमें पुल की जो लंबाई वो 465 मीटर है। तो 605 में से 465 हम घटा देंगे तो किसकी बच जाएगी, ट्रेन की लंबाई बच जाएगी। तो ये 0, ये 4 और भाई ये 1, तो 140 मीटर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। सेम जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन किया, सेम एज इट इज़ वही है। तो इस वीडियो को आप यहीं पॉज करो और करके फिर खुद करना इस क्वेश्चन को। नहीं होता है तो फिर आगे प्ले करके देखना फिर, ठीक है। तो देखिए मैं इसका सॉल्यूशन कराता हूँ। तो टोटल डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। तो टोटल डिस्टेंस में क्या होगी, इसकी ट्रेन की लेंथ होगी, साथ में प्लेटफॉर्म की भी लेंथ होगी।
तो यहाँ से फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दे रखी है 48 और टाइम दे रखा है भाई 27 सेकंड। तो मीटर में कन्वर्ट करना है तो 5/18 और ले लेंगे साथ में। तो 9 दूनी 18, 9 तिये 27 और 3 ते 24 कट गया भाई, सॉरी 48 कट गया 24 बार पर। 24 तिये 72, 72 पंजे कितने हो गए 360 मीटर। ये आगे कुल दूरी, ये क्या थी भाई कुल दूरी रेलगाड़ी की भी और साथ में प्लेटफॉर्म की भी। 360 में से अब हमें 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म दे रखा है, इसकी वैल्यू घटा दो तो रेलगाड़ी की लंबाई रह जाएगी कितनी 160 मीटर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समांतर चल रहा है। देखो अब ये टाइप है जो नया निकल के आया है। ये टाइप मैंने कल वाली जो वीडियो थी 2 दिन पहले अपलोड की थी जो, उस पर नहीं थी ये, ठीक है। तो ये टाइप हम कर लेते हैं इसमें। देखो इसका कंसेप्ट मैं समझाता हूँ आपको यहाँ पर। ये अगर ट्रेन है जो विपरीत दिशा में आती है, विपरीत दिशा में ट्रेन या आदमी हो, ठीक है, या ट्रेन और बस हो, तो विपरीत दिशा में हमेशा ध्यान रखना जो इनकी जो चाल होती है, स्पीड जो होंगी वो क्या होती है जुड़ती है। और जब ये समान दिशा में चले, समान दिशा में, ठीक है, मतलब वन डायरेक्शन में हो, वन या सेम डायरेक्शन में अगर होती है, समान दिशा का मतलब क्या एक ही डायरेक्शन में हो, तो जो चाल होती है वो हमेशा क्या होंगी माइनस होंगी। और विपरीत का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये दौड़ती है तो जो चाल है वो हमेशा जुड़ेंगी। अब इस क्वेश्चन में देखो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल रही है और 25 किलोमीटर की रफ्तार से समान दिशा में मतलब सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो जो नेट स्पीड होगी, कौन सी भाई नेट स्पीड होगी, वो क्या हो जाएंगी, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है तो माइनस हो जाएगी। तो हम माइनस कर देंगे 40 माइनस 25 तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या होगी नेट स्पीड हो गई। यदि ट्रेन 48 सेकंड में एक उस आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई बतानी क्या है। अब आपको टाइम दे रखा है कितना 48 सेकंड, तो लंबाई बतानी तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड दे रखी है आपको 15 और टाइम दे रखा 48। अब देखो इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 और कर देंगे। अब इसको काट लो 6 तिये 18, 6 अट्ठे 48 और 3 पंजे 15, 5 अट्ठे 40, 40 पंजे 200 मीटर हमारे पास कुल दूरी आ गई, जो कि ऑप्शन डी में हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 ट्रेनें जिनकी लंबाई 132 मीटर है और 108 मीटर है। तो यहाँ पर हम पहले तो कुल दूरी लिख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक तो 132 मीटर होगी, एक 108 हो गई, तो टोटल हो गई भाई 240, ठीक है, मीटर। एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। अब की बारी क्या अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है। कितनी स्पीड है 32 की और 40 की। तो जो यहाँ से इनकी नेट स्पीड होगी जो, तो वो कितनी हो जाएगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों जुड़ जाएंगी विपरीत दिशा में। तो 32 और 40, तो जो चाल होगी वो कितनी हो जाएगी 72 किलोमीटर प्रति घंटे। अब कह रहा है बताओ उस क्षण पे वो परस्पर मिलती है तो वो टाइम बताना जब वो एक दूसरे को पार कर लेंगी, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है टाइम निकालना है। तो टाइम का सूत्र लगा दो दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 240 और चाल दे रखी है 72 और गुना में कर देंगे 18/5। अब इसको हम काट लेते हैं 9 अट्ठे 72, 9 दूनी 18, 8 तिया 24, ये 0 और 5 से 30 कट गया 6, 6 दूनी 12 सेकंड आंसर आ गया। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक निश्चित दूरी को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करती है, लेकिन जब वह रुकते हुए चलती है तो उसकी औसत चाल है जो 72 किलोमीटर घंटा हो जाती है। तो वह 1 घंटे कितने मिनट रुकती है। अब देखो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अगर वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है और बाद में क्या है भाई वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन का हम सीधा डायरेक्ट तरीका निकालते हैं। या अगर वो 90 के किलोमीटर 72 किलोमीटर के हिसाब से चलते तो इनमें दोनों में कितने का डिफरेंस हो गया 18 का, अपॉन में आ जाएगी जो इसकी ओरिजिनल स्पीड से अगर वो चलता है कितने से भाई 90 से।
तो वो कितनी देर रुकी, 1/5 घंटे रुकी। ठीक है भाई, पहले वो 90 किलोमीटर की स्पीड से चलती, फिर 72 की स्पीड से, तो उसकी रिड्यूस कितनी हो गई स्पीड है जो 18 हो गई। कितनी थी जबकि उसकी ओरिजिनल 90 थी। तो यहाँ से हमने कंपेयर किया तो 1/5 घंटे के लिए वो रुकी। इस 1/5 घंटे को हम क्या कर लेते हैं, मिनट में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मिनट में पूछा हुआ ना। तो 1/5 गुना में 60 और कर लेंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती तो 12, तो वो 1 घंटे में कितने की देर के लिए रुकती है, 12 मिनट के लिए रुकती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एएमसी लखनऊ में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लड़का रेलगाड़ी में बैठा हुआ है, नोटिस करता है कि वह 60 सेकंड में 31 टेलीफोन की पोस्ट को गिन सकता है और 2 पोस्ट के बीच की दूरी है जो 60 मीटर दी हुई है। रेलगाड़ी की गति ज्ञात करो, क्या होगी। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन का मैं बेसिक कंसेप्ट समझाता हूँ। सपोज़ करो यहाँ पर ये मैंने पोल खड़ा कर रखा है, ये लट्ठा है कोई टेलीफोन का पोस्ट है जो, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, इस तरीके से बहुत सारे लगे हुए n तक ऐसे। अब इनके बीच में जो गैप है वो हर एक के बीच में 60-60 मीटर का दे रखा है। अब एक चीज़ बताओ, मैंने पोल काउंट करे 1, 2 और 3 पोलों के बीच में दूरी कितनी हुई, 1 और 2, जो दो पोल की होंगी। तो हमेशा ध्यान रखना, जो कुल पोल हम लेते हैं वो हमेशा क्या कर लेंगे, n-1 कर लेंगे, जो दूरी हम निकालते हैं। तो टेलीफोन के पोस्ट कितने थे, 31 में से ये 1 कम कर दिया हमने। ये कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ समझा दी, क्योंकि हमने 3 पोल काउंट करे, लेकिन दूरी कितने की लिए हमने, 2 की। तो 60 और 60 120। तो इस तरीके से तो 31 टेलीफोन पोस्ट को ना काउंट करके हम कितना मान लेंगे, हम इसको 30 कुल दूरी अगर हमें निकालनी है तो। और हर एक के बीच में 60-60 मीटर का गैप है। तो टोटल कितने का डिस्टेंस हो गया 31 पोल तक, ये 1800 मीटर का हो गया। और टाइम हमें दे रखा है 60 सेकंड। तो गति निकालनी, क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। देख लो, कुछ नहीं, बस स्टेटमेंट में घुमा रखा है आपको। दूरी हमें पता लग गई 1800 मीटर है, टाइम हमें पता है कितना है, 60 सेकंड है। बस आपको करना क्या है, स्पीड निकालने। तो स्पीड का फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 1800 और समय दे रखा है कितना, 60। अब इसका हम निकाल लेते हैं 18/5 और कर लेते हैं, क्योंकि जो आंसर है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखे हैं। तो 10 से 10, 6 × 18 और ये 0 और 5 × 30, तो 18 × 108 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 108 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी क्या होगी भाई, स्पीड हो जाएगी इस ट्रेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी 4 घंटे में तय करता है, दूसरी ट्रेन यही दूरी 1 घंटे कम समय में तय करती है। तो इन दोनों ट्रेनों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी में कितना अंतर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ये ट्रेन पहली है और इधर मैं ट्रेन दूसरी मान लेता हूँ। पहली ट्रेन क्या करती है, 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में। तो यहाँ से इसकी हमने स्पीड निकाल दी, 4 × 16, 4 × 5 = 20, 45 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। अच्छा, अब जो दूसरी ट्रेन है यही दूरी का मतलब कितनी है, 180 किलोमीटर की है। ये 1 घंटे कम समय में तय करती है, मतलब पहले वो 4 घंटे ले रही थी तो ये 1 घंटा कम कर दी। इससे मतलब इसने 3 घंटे में तय करना है इसको। तो यहाँ से इसकी स्पीड कितनी होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। अब कह रहा है दोनों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी में कितना अंतर है। ये 45 जा रही है, ये 60 जा रही है, तो दोनों में कितने का अंतर हो गया, 15 किलोमीटर का अंतर हो गया। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही है। अब जब भी एक ही दिशा में जाती है तो जो स्पीड होती है वो हमेशा क्या होती है, माइनस होती है। ठीक है, यहाँ से सीधा कंसेप्ट पता लगा हमने जैसे स्टेटमेंट पढ़ी। अब उनकी स्पीड दे रखी है 40 किलोमीटर और 22 किलोमीटर प्रति घंटे। तो जो नेट स्पीड होगी उनकी, जो चाल होगी वो कितनी हो जाएगी, 40 में से 22 घटा दो तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे रह गई। अब क्या कह रहा है यहाँ पर, वो एक दूसरे को पूरी तरह से 1 मिनट में पार करती है। अब हमें समय दे दिया, कितना दे रखा है, 1 मिनट। 1 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 सेकंड लिख सकते हैं। अब क्या कह रहा है, पहली ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है। ट्रेन 1 की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है, 125 मीटर दे रखी है। तो बतानी दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी। अब निकाल दो क्वेश्चन को, मैंने आपको बता रखा है। पहले इसके हम क्या निकाल देते हैं, टोटल
डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी दे रखी है 18 गुना में 60 और गुना में कर देंगे 5/18। 18 तो ये 18 कट गया, तो ये टोटल जो डिस्टेंस होगी दोनों ट्रेनों को मिलाकर वो कितनी होगी 300 मीटर होगी। 300 मीटर में पहली ट्रेन की जो लंबाई है वो 125 मीटर है। ये और घटा देते तो दूसरी ट्रेन की लंबाई रह जाएगी हमारे पास, ये कितनी आ जाएगी 5 7 1 175 मीटर रह जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो 200 मीटर ही लंबी है, 200 मीटर ही दूसरा है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 400 अपॉन में 72 लिख देंगे और समय निकालने का सूत्र ही हमने लगा दिया, दूरी बटे चल 18 चौक 72, 4 से कट गया 100 बार पर, 5 से 100 कट गया 20, तो 20 सेकंड इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 240 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से विपरीत दिशा में चलने वाले एक आदमी को पार करती है, तो ट्रेन की गति बतानी है आपको क्या होगी। तो देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। 240 मीटर वाली जो ट्रेन है ये 10 सेकंड में पार करती है, तो 240 के हिसाब से 10 सेकंड में पार कर रही है, तो इसकी जो चाल आ गई वो कितनी आ गई 24 मीटर पर सेकंड आ गई। लेकिन हमें तो आंसर किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दे रखे हैं, इसको हम किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं, तो 18/5 और कर लेंगे। ठीक है, तो 18/5 इनकी गुना करेंगे, 18 चौक 72 हासिल 7, 18 दूनी 36 और 7 हो गए 43/5। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया 5 8 40, कितने बच गए भाई ये 3, 5 6 30, 2 बच गए और 5 चौक 20, तो 86.4 किलोमीटर प्रति घंटा जो आई ये कुल स्पीड आई जब दोनों की अगर चलती है। अब क्वेश्चन में कह रहा है ये विपरीत दिशा में चलने वाले आदमी को, विपरीत दिशा में इसका मतलब जो ये स्पीड है 86.4 थी जो, इसमें इस आदमी की भी स्पीड जुड़ी हुई है। कितनी स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो इसकी स्पीड को हम अगर माइनस कर देते तो खाली ट्रेन की स्पीड रह जाएगी जो कि कितनी रह जाएगी 83.4। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई मैंने आपको क्या बताया था, ये इस डायरेक्शन में जा रही है ट्रेन है जो, और आदमी इसके विपरीत दिशा में आ रहा है, ये आदमी है। तो जब ये एक दूसरे के विपरीत आते हैं तो जो चाल होती है वो हमेशा क्या होती है जुड़ती है। तो जो हमने ये 86.4 निकाली थी ये कुल चाल निकल गई दोनों की, इस ट्रेन की भी और इस आदमी की। अब दोनों की जुड़ गए तो 86.4 है, जिसमें से मुझे पता है भाई इस आदमी की 3 है। अगर इस 86.4 में से ये 3 घटा दूँ तो इस आदमी की रह जाएगी, नहीं रह जाएगी, सॉरी ट्रेन की। तो वही मैंने यहाँ पर प्रोसेस किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 60 किलोमीटर चलता है और अगले 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। यदि वह अगले 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाए तो उसकी औसत रफ्तार क्या होगी। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, घबराना नहीं है इतनी लंबी लेंथ को देख के क्वेश्चन की। तो इस टाइप के क्वेश्चन में औसत पूछिए, औसत रफ्तार का मतलब औसत चाल पूछिए, एवरेज स्पीड क्या है। तो मैंने आपको बता रखा है टोटल डिस्टेंस बतानी है हमें और अपॉन में नीचे टाइम लेके चलना है। तो स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दो इसमें, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही तो मैंने बताया था। अब डिस्टेंस कितनी चली उसने 60 किलोमीटर तो 1 चली, और 50 किलोमीटर 1 चली, और 80 किलोमीटर 1 चली, अपॉन में टाइम। टाइम देखो किस हिसाब से चल रहा है, 60 किलोमीटर 60 की स्पीड से, और 50 किलोमीटर 50 की स्पीड से, और 80 किलोमीटर 40 की स्पीड से। तो 60 से 60 कट गया, ये तो वैल्यू आ गई यहाँ पर 1 इसकी, 50 से 50 कट गया, ये भी 1 आ गई वैल्यू, और 80 से 40 कट गया, ये वैल्यू इसकी आ गई नीचे 2। ऊपर वाला हम ऐड कर देते हैं तो टोटल डिस्टेंस इसकी होगी 60 और 50 110 और 80 190 बटे में टोटल टाइम लगा 1 और 1 2 और 2 4, 190 को 4 से भाग दे दो तो ये आपका आ जाएगा कितना भाई 47.5। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 मीटर प्रति सेकंड
की गति से चल रही है 800 मीटर लंबी ट्रेन कितने समय में 500 मीटर लंबे एक सेतु को पार कर जाएगी। ठीक है, तो इसमें कुल दूरी कितनी होगी 500 मीटर और 800 मीटर 1300 मीटर की होगी कुल दूरी। बटे में चाल हमें दे रखी है कितनी 26, तो 13 एकम 13 0 0 13 दूनी 26, 2 से कट गई 50, तो कितना आंसर आ गया डायरेक्ट 50 सेकंड। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। इसमें 18/5 या 5/18 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सारा सब कुछ क्या है मीटर सेकंड मीटर में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक 110 किलोमीटर प्रति घंटे कार की स्पीड है जो 20% तक बढ़ा दी जाती है, तो नई स्पीड क्या होगी? नई स्पीड हमें बतानी है। तो 110 की स्पीड है जो हमने उसमें 20% का इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब वो पहले अगर 100 थी मान के चलो तो 120 हो गई, तो 120% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 1 0 से ये 0, 1 0 से ये 0, 12 के 11 के हम गुना करते हैं तो कितनी होगी 132 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36 किलोमीटर प्रति घंटे वेग की दौड़ से दौड़ती हुई 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को पार करने में 25 सेकंड लेती है, तो पुल की लंबाई निकालो। ये वही टाइप है जो मैंने आपको बताया था कि रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी होगी तो पुल की पूछेगा, पुल की दे रखी है तो रेल की पूछेगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल देते हैं, पहले कुल दूरी निकाल दो, टोटल डिस्टेंस। कुल दूरी का सूत्र क्या है, चाल गुना समय। चाल दे रखी है 36 और समय दे रखा हमें 25, तो 5/18 और कर देंगे साथ में, क्योंकि हमें मीटर में निकालना है। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 गुना 25 करेंगे तो 250 मीटर होगी कुल दूरी। उस कुल दूरी में 100 मीटर अगर रेल की लंबाई है तो पुल की कितनी रह जाएगी, इसमें से घटा देंगे तो 150 मीटर रह जाएगी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल निकालनी। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। चाल का सूत्र लगा दो, दूरी 120, समय कितना ले रहा है 10, 5/18 18/5 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी मीटर और सेकंड में हमें दे रखे हैं। आंसर भी मीटर सेकंड में दे रखे हैं। 0 से 0 तो कितना आ गया 12 आ गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से जबकि दूसरी रेलगाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ती है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये तो हमें दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटे और ये दे रखा है मीटर पर सेकंड, तो इनका अनुपात बताना है। तो 45 किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे तो 5/18 करना पड़ेगा, और जो ये वाली चाल है ये 10 मीटर पर सेकंड हमें ऑलरेडी दे ही रखी है। तो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 पूरे 25/2 का आधा कितना हो गया 12.5, और ये 10 मीटर है। इस पॉइंट को हटाएंगे तो इसमें 1 0 चढ़ जाएगी इधर, तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो इनकी चालों का अनुपात कितना आ गया 5:4। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, बस ये चीज़ इसमें थोड़ी ध्यान देने की थी। ये किलोमीटर प्रति घंटे है और ये मीटर पर सेकंड। दो स्टेशन ए और बी की बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से बी की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से छूटती है। आधे घंटे के पश्चात ट्रेन बी ए की तरफ 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से छूटती है। स्टेशन ए से उस बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी जहां पर ये दोनों ट्रेनें मिलती है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लेंथ देख के मत घबराया करो, इनमें कुछ नहीं होता। क्वेश्चन जितना बड़ा है उतना ही शॉर्ट इसका तरीका है करने का। देखो मैं इस तरह क्वेश्चन बताता हूँ। ये दो स्टेशन है, ये ए है और यहाँ पर ये बी है। अब क्या कह रहे हैं, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 220 किलोमीटर की है। ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है, स्टेशन ए ट्रेन है जो बी की तरफ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या, 80 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है। तो आधे घंटे में ये जो ट्रेन ए है ये कितनी दूरी तय करेगी, 40 करेगी। भाई पूरे 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाती है, तो आधे घंटे में कितनी जाएगी, 40 जाएगी। अब यहाँ पर ये बिंदु मान लिया भाई मैंने, कोई पॉइंट सी पे पहुँच जाती है। अब इधर ट्रेन बी से ए की तरफ ये 100 जा रही है, तो 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितने दूरी तय करी भाई, 100 किलोमीटर। एक चीज़ बताओ, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की तो 220 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, और इसके बाद मैं चेंज कर लेता हूँ कलर, और यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है ये 40 है। तो
ये वाली जो दूरी है जो मैं ब्लैक से कर रहा हूँ, ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, 40 हटा देंगे 220 में से तो ये आ जाएगी 180। 180 में से ये इतनी वैल्यू है जो ये मैं करली कर रहा हूँ, ये 100 मीटर की इसने कवर कर ली। तो ये वाली जो वैल्यू रह गई, ये कितनी रह गई, 80 रह गई। और ये 80 की स्पीड से कर ही रही है कवर पहले वाली। तो क्वेश्चन देखो कंप्लीट हो गया इस फिगर के अंदर ही। तो ये कह रहा है बताओ उस स्टेशन से बिंदु की दूरी जहाँ पर ये दोनों ट्रेन मिलती है। तो दोनों ट्रेन तो इस पॉइंट पे मिलेगी जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये पॉइंट है जो। तो 80 में 40 तो ये हो गई और 80 यहाँ तक हो गई। तो ये कुल दूरी कितनी हो गई, 120 किलोमीटर की दूरी होगी जहाँ पर ये दोनों ट्रेनें मिलती है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। अब देखो हम पहले इस रेलगाड़ी की चाल निकाल लेते हैं। तो चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय। 240 किलोमीटर 8 घंटे में तय करती, तो 8 तिया 24 जीरो, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी क्या हो गई, चाल हो गई। अब क्या कह रहा है, पहले से भी 1.5 गुना वेग से, तो इसका नई जो चाल होगी, अब हमें क्या है नई चाल निकालनी, 1.5 गुना है जो 30 की 1.5 गुना क्या होगी, 2 एकम 2 1 3 बटे 2, तो 2 से कट गया भाई ये 15, 15 3 45। तो जो नई चाल आ गई वो कितनी होगी, 45 किलोमीटर प्रति घंटे। तो कह रहा है 540 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब समय बताना है, दूरी कितनी है 540 किलोमीटर की, तो ये 540 बटे में चाल कितनी है 45। अब इसको सॉल्व कर लो, 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54 और ये 0 और 5 से 60 कट गया 12। तो कितना टाइम लगेगा इसको, 12 घंटे का लगेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ट्रेन 7 सेकंड में एक पोल पार करती है तथा 378 मीटर लंबी स्थिर ट्रेन को 35 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति बताओ क्या है। ठीक है, तो ट्रेन की गति हमें निकालनी है। तो ट्रेन की गति की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पोल को पार करती है तो ये 7 सेकंड लेती है, लेकिन जब ये पूरे स्थिर ट्रेन को पार करती है तो 25 सेकंड इसने लिया है। तो ट्रेन की गति बतानी, ये टाइप मैंने आपको 3 4 5 क्वेश्चन ऊपर ऑलरेडी करवा रखे हैं, तो ये आपको खुद करना और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और खंबे को 12 सेकंड में पार करते तो ट्रेन की गति बताओ किलोमीटर प्रति घंटे में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है खुद करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रम से 62 किलोमीटर प्रति घंटे और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में दौड़ रही है। यदि ट्रेन की एक ही लंबाई है जो 250 मीटर है और एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई बताओ। अब विपरीत दिशा में दौड़ रही है तो चाल क्या हो जाएंगी, दोनों की ऐड हो जाएंगी। तो जो चाल होगी वो क्या हो जाएगी, 62 जमा 40 102, तो ये 102 किलोमीटर प्रति घंटे क्या होगी, इनकी चाल हो गई। अब पहली ट्रेन की जो लंबाई है, पहली ट्रेन की लंबाई है वो 250 मीटर है और एक दूसरे को जो टाइम दे रखा है हमें पार करने में वो लगता है 18 सेकंड। तो यहाँ से पहले डिस्टेंस निकाल दो, ये टाइप का क्वेश्चन मैंने बता रखा है। तो टोटल डिस्टेंस का सूत्र क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल कितनी है 102 गुना में समय 18 सेकंड, मीटर में निकालना है तो 5/18 और कर लेंगे, 18 से 18, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। तो ये टोटल दूरी आ गई जो दोनों ट्रेन की लंबाई है, मतलब पहली ट्रेन की भी और दूसरी ट्रेन की भी, जिसमें से पहली ट्रेन की 250 है तो दूसरी ट्रेन की कितनी रह जाएगी, 250 घटा दो 510 में से, तो ये 260 मीटर रह जाएगी दूसरी ट्रेन की। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन वही है सारे के सारे जो मैंने ऊपर कराए हुए, बस घूम फिर के क्वेश्चंस बना रखे हैं। रेलगाड़ी ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़कर और बी से ए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दौड़ से, तो पूरी 2 तरफा यात्रा के दौरान चाल निकालने। तो ये एक्स वाई वाला है, दोनों चाल दे रखी है। तो 2 गुना के 60 गुना 40, और ये क्वेश्चन मैंने पहली वाली जो वीडियो थी उसमें भी बता रखा है, दोनों को जुड़ देंगे हम इसमें। तो ये आ गया 6 12 चौक 48। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर 48। नेक्स्ट देखिए, कार एक्स और वाई एक ही समय पर 12 किलोमीटर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है, तो 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी बतानी क्या होगी। ठीक है,
अब देखो ये x है और ये y है, इनकी चाल दे रखी है, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और ये 16 किलोमीटर प्रति घंटे से है। ये दोनों की बतानी 3 मिनट बाद कितनी ये दूरी तय करती है। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर 3 मिनट में दूरी निकालते x द्वारा तो वो कितनी तय की जाएगी। दूरी का सूत्र लगा देंगे चाल गुना समय, तो चाल गुना समय। इसको हम क्या कर देते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो किलोमीटर को तो किलोमीटर में ही रहने देते हैं, इसको हम क्या है घंटे में चेंज कर लेते हैं क्योंकि मिनट दे रखा है। तो ये अपॉन में वैल्यू आ जाएगी मिनट के 60। यहाँ से तो नहीं निकलेगा, ये मीटर में और कन्वर्ट कर लेते तो 100। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गई। ठीक है, तो ये निकाल देते हम 12 पंजे 60, 5 दूनी 10 और ये 2 जीरो। तो इसने तय करी भैया कितनी 600 मीटर। ठीक है, उसके बाद इसका हम सॉल्व कर लेते हैं। 16 किलोमीटर की 3 मिनट में करी तो गुना में आ जाएगा इधर 1000। तो ये कट गया 0 से 0, 3 दूनी 6, 2 अट्ठे 16। तो यहाँ से आ गया इसका 800 मीटर। तो इन दोनों के बीच में पूछा कितनी दूरी होगी, तो 600 मीटर और 800 मीटर में कितने का गैप आ गया, 200 मीटर का गैप आ गया। तो 200 मीटर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे और बढ़ा दे तो उतने ही समय में यह 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। तो वास्तविक रूप से तय की गई दूरी आपको बतानी क्या होगी। तो देखो पहले स्पीड थी, जो पहले की जो स्पीड है वो कितने देखिए क्वेश्चन में 50, लेकिन जब नई स्पीड होती है जो 10 किलोमीटर बढ़ जाती है तो वो कितनी हो जाएगी, अब 60 होगी। ये इनकी चाल का अनुपात है। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। तो जो समय का अनुपात आया वो कितना आ गया, 6:5 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उतने ही समय में 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। 6 से और 5 में कितना अधिक दूरी तय कर रही है, 1। लेकिन क्वेश्चन में 1 न दे के कितने की दूरी तय कर रही है, 20 किलोमीटर की तय कर रही है। तो वास्तविक रूप से तय की गई दूरी, वास्तविक रूप से कौन सी थी, इसकी पहली थी। तो पहले रूप से तय की गई दूरी बतानी, तो ये तो समय का आ गया 20 किलोमीटर, तो चाल और ले लेंगे कितनी, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, तो 20 गुना 5 तो कितना आ जाएगा, 100 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक यात्रा पहले 200 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे से और अगले 200 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो 400 किलोमीटर की दूरी में यात्रा जो उसने करी उसकी कुल चाल हमें बतानी है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो औसत चाल का मैंने आपको सूत्र बता रखा है, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस देखो उसने 200 एक बार चली और 200 एक बार चली, भाई ये 200 चली और फिर ये 200 चली। ठीक है, अपॉन में यहाँ पर हम ले लेते हैं टोटल टाइम। तो 200 किलोमीटर चली जो उसने, वो चली एक बार 50 की स्पीड से, और अगली जो 200 चली वो चली इसने 70 की स्पीड से। तो 50 से कट गया 4 बार पर, ये 0 से 0। तो यहाँ से बन गया ऊपर 200 और 200, 400 बटे में 4 जमा के 20/7 ये रह गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला है जो 4 7 28, 28 और 20 कितने हो गए, 48, 48/7। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करके लिख सकते हैं 400/48 बटे के 7। तो 7 है वो ऊपर चला जाएगा। अब इसको हमने काट दिया भाई, 8 से काट लेते हैं, 8 छिंग 48, 8 पंजे 40 और ये 0। 5 से कट गए 3 बार और 2 से कट गए 25, 25 सत्ते 175, 175/3। तो इसको हम भाग दे लेते हैं। तो 3 पंजे 15, 2 बच गए, 3 अट्ठे 24, 1 बच गया और 3 तिया 9 और 3 तिया 9। तो यही इसका आंसर आता चला जाएगा। तो 58.3 डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में तय करती है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है 8 घंटे में,
तो इसने जो दूरी तय करी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में, तो कितनी दूरी तय करी उसने? 400 किलोमीटर की दूरी तय करी। अब क्या कह रहा है, इसी दूरी को, कौन सी दूरी है? 400 किलोमीटर को अगर उसे 5 घंटे में तय करनी है, अब जो समय है वो कितना दे दिया हमें? 5 घंटे में तय करनी है, तो चाल बतानी है अब इसकी क्या होगी। तो चाल कितनी हो जाएगी? 400 किलोमीटर को अगर वो 5 घंटे में तय करना है तो उसकी जो नई स्पीड होगी वो कितनी होगी? 80 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन कह रहा है उसे चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ो। पहले इसकी स्पीड कितनी थी? 50, अब कितनी है? 80, तो वृद्धि कितने की होगी उसकी? 30 की हो गई। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी डी कर दो, डी इसका गलत आंसर होगा। डी तो उसकी नई स्पीड होगी, ठीक है। उसने पूछा कितनी बढ़ानी होगी, वृद्धि करनी होगी, तो 50 से 80 करने के लिए 30 वृद्धि करनी होगी, तो 30 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धावक 3 घंटे में 45 मिनट 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, औसतन 4 किलोमीटर में कितनी वृद्धि करनी चाहिए। ये सारे वृद्धि के क्वेश्चन है इसमें जो मैंने करा रखे हैं, ठीक है। तो देखो 3 घंटे को और 45 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 15 × 45, 15 × 60, तो 3 × 12 और 3 15/4 घंटे हम इसको लिख सकते हैं। 15/4 घंटे में 60 किलोमीटर तक जाता है। कितना जाता है भाई? ये 60 किलोमीटर। तो यहाँ से इसकी मैं चाल निकाल दे दूँगा। तो चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे में समय। 15/4 तो 4 ऊपर, तो इसकी जो चाल आ गई वो कितनी आ गई? 16 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब क्या कह रहा है, यदि यही दूरी इसे 45 मिनट में पहले करनी हो, मतलब दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर। कितनी? 45 मिनट पहले करनी, मतलब 3 घंटे 45 मिनट तो पहले लग रहे थे, 45 मिनट इसने ख़त्म कर दिए, तो अब कितने लगने चाहिए उसको? खाली 3 घंटे। तो इसकी यहाँ से जो स्पीड आई वो कितनी होगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। तो वृद्धि कितने हो गई? पहले 16 थी, अब उसकी 20 हो गई। तो इनमें डिफरेंस कितने का हो गया? 4 का हो गया। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी 17 घंटे की यात्रा करता है, अपनी यात्रा का आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे से और बाकी आधी यात्रा है जो 40 किलोमीटर से। बताओ तो कुल दूरी क्या है? तो टोटल डिस्टेंस हमें बतानी है। तो मैंने आपको बता रखा है जब भी दो स्पीड आ जाती है तो पहले उनकी हम क्या निकाल लेते हैं? औसत चाल निकाल लेते हैं। औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम बराबर होता है किसके? औसत चाल के, ठीक है। तो औसत चाल निकाल लेते हैं पहले हम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी चली है भाई उसने? 70 किलोमीटर। अब आधी दूरी चल कर रहा है वो कितने से? 30 किलोमीटर और फिर 40, तो 2xy अपॉन में x + y। और इसमें हमें दे रखा है टोटल डिस्टेंस कितने की? 70 की, तो गुना में कर लेंगे साथ में 70। 70 से ये 70 ख़त्म, 4 × 12 दूनी 24 और ये 2 जीरो और 2400 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कुल दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से 5 घंटे चलती है। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 5 घंटे चली, तो उसने कुल दूरी कितनी तय कर ली भाई? 4 गुना समय। तो ये चल ली उसने भाई 50 किलोमीटर। आगे क्या कह रहा है? पहले 3 घंटे में गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली, 3 घंटे में 60 के हिसाब से चली, तो इसने कुल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली? 180 किलोमीटर कर ली। तो सफ़र के शेष भाग में गाड़ी की औसत रफ्तार बताओ। कुल दूरी कितनी थी हमारे पास? 250 किलोमीटर की। इसने 3 घंटे में चल दी 180, तो शेष दूरी जो बचाई, शेष दूरी जो रह गई हमारे पास वो कितनी रहेगी? 250 में से 180 इसने ट्रैवल कर ली 3 घंटे में, तो शेष जो डिस्टेंस रहेगी वो 70 रहेगी। 5 घंटे में से 3 घंटे इसने टाइम ले ली, तो 2 घंटे की रफ्तार और बच गई। तो 2 घंटे से इसकी जो औसत चाल होगी वो कितनी होगी? 35 होगी। तो 35 बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विमान 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूरी को 5 घंटे का समय लेता है तय करने में, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। दूरी 240 किलोमीटर की स्पीड से
5 घंटे में चल रहा है तो इसको कितने किलोमीटर उड़ान भरी है इसने? 1200 किलोमीटर की। अब क्या कह रहा है, उसी दूरी को 1 सही 2/3 घंटे में अगर तय करना है। अब हमें जो समय दे रखा है नया, वो कितना दे रखा है? 1 सही 2/3 घंटे, 3 एकम 3 और 2 5/3 घंटे में अगर उसको तय करना है तो विमान को किस गति से उड़ाना पड़ेगा। तो अब चाल बतानी, तो चाल का सूत्र लगा दो, दूरी बटे समय। दूरी 1200 बटे में 5/3, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 0 24 तिया 72 और ये 0, तो 720 की स्पीड से उसको उड़ाना होगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक आदमी दूरी का 1/4 स्कूटर से, 3/8 कार से और शेष 48 किलोमीटर बस से यात्रा करता है, तो कुल दूरी ज्ञात करो। तो देखो 1/4 है, इसका 3/8 है और ये शेष बच गया। तो हम क्या कर लेते, लेट जो टोटल डिस्टेंस थी वो, इनका हम एलसीएम ले लेते। 4 का और 8 का कितना आ गया भाई? 8 आ गया। कितना आ गया? 8। अब इसमें से देखो 1/4, 8 में से 1/4 इसने कार से चली, तो यहाँ पर कितना चल दिया इसने? 8 का 1/4 करेंगे तो 2 डिस्टेंस है वो तो चला भाई किससे? स्कूटर से। और इसका 3/8 मतलब 3 हिस्सा ये चला कार से, तो शेष कितना बच गया यहाँ पर? जो ये शेष बचना चाहिए, 8 में से 2 स्कूटर से चला, 3 कार से, 5, तो 3 हिस्सा शेष रह गया। ये 3 हिस्सा जो वैल्यू क्वेश्चन में वो कितनी दे रखी है? 48 किलोमीटर। तो एक की वैल्यू आ गई कितनी? 16 किलोमीटर। पूछ रहा है कुल दूरी बताओ। कुल दूरी हमने कितनी मानी है? 8, तो 8 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 गुना 8 128। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 रेलगाड़ियों की गतियों का अनुपात दे रखा है 7:8। ठीक है, 2 रेलगाड़ी, ये पहली रेलगाड़ी है, ये दूसरी है, 7:8 दे रखा है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 400 किलोमीटर जाती है, अब ये दूसरी रेलगाड़ी का सीन देख लेते तो क्या है, 5 घंटे में 400 जा रही है, तो इसकी जो चाल हो गई वो कितनी हो गई? ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे। क्वेश्चन में 8 की वैल्यू 80 हो गई, तो ये इसका 10 गुना है, तो 7 का भी 10 गुना कर देंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 70 किलोमीटर हो जाएगी। तो क्वेश्चन पूछा पहली ट्रेन की गति बताओ, तो पहली की कितनी है? 70, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, मीटर प्रति सेकंड बताओ। मीटर के लिए छोटा होता है 5 ऊपर और 18 नीचे और 180 दे रखा है, 18 दाएं की 180, 10 पंजे 50, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यात्रा की शुरुआत से एक कार का ओडोमीटर 3000 किलोमीटर और यात्रा की समाप्ति पर 3400 किलोमीटर, मतलब 3000 उसका स्टार्टिंग था, 3400 किलोमीटर उसने बताया, तो मतलब कुल चाल कितनी चली उसने, जो दूरी है 400 किलोमीटर की चली। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इस यात्रा में उसको 8 घंटे का समय लगा। तो औसत चाल बतानी मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 कर देंगे। अब काट दो, 8 पंजे 40, 0 और 2 से काट दो भाई इसको, ये तो मीटर पर सेकंड में है ना। ठीक है, 2 से कट गया 9 बार पर और 2 से कट गया 25 पर, 25 पंजे 125, 125/9। अगर हम इसको 126 मान ले तो पूरा 14 में 126 है, तो 14 से थोड़ा सा वैल्यू कम होगा, तो 125 को जब हम 9 से भाग देते हैं तो कितना मिल जाएगा हमें? 13.9 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानचित्र पर 9.1 किलोमीटर की दूरी को 0.7 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया गया है, तो उस मानचित्र पर बेंगलुरु और चेन्नई के बीच की दूरी 28 सेंटीमीटर है, तो दोनों के बीच की दूरी बताओ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना भैया, ये सबसे ज़्यादा एसएससी जीडी का जो पेपर होता है उसमें पूछा जाता है, जीडी के लिए। अब देखो 0.7 सेंटीमीटर है जो, वो कितने के बराबर दर्शाया जाता है? 9.1 किलोमीटर के बराबर। तो पॉइंट से तो ये पॉइंट कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ इधर। तो 7 सेंटीमीटर की वैल्यू 91 किलोमीटर, तो 1 की कितनी हो जाएगी? 91/7, तो ये हो जाएगी कितनी? 13 किलोमीटर के बराबर। अब क्वेश्चन में कह रहा है 28 सेंटीमीटर की वैल्यू बताओ, तो 28 की वैल्यू निकालनी, तो 13 गुना 28 हो जाएगी, तो 13 × 8 104 हासिल 10, 13 दूनी 26 और 10 36, तो 364। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार M की चाल कार W से दुगनी है। ये M है और ये W है। W से दुगनी है, अगर W की 1 है तो M की क्या होगी 2। अब M है जो कार, वो 2 घंटे में और 30 मिनट में, 2 घंटे 30 मिनट का मतलब क्या है, बटे में यहाँ पर 60 लिख देंगे। तो 2 दूनी 4 और 1 5 बटे 2 घंटे में कितना जाती है, 120 किलोमीटर जाती है। तो 120 बटे में 5 गुना 2 लिख देंगे। तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20। तो इसकी जो चाल हो गई वो कितनी हो गई, 48 किलोमीटर प्रति घंटे हुई। कितनी हुई, 48 किलोमीटर। किसके, M2 की वैल्यू है। तो M की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में कितने निकल के आ गई, जो चाल थी भाई मेरे पास 48 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 2 की वैल्यू 48 है, 2 की वैल्यू 48 है। तो 1 की कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। 2 से 48 कट जाएगा 24 बार। तो कह रहा है W की चाल बताओ। W की तो 1 ही है, तो इस 1 की वैल्यू हमारे पास 24 आ गई। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो, ये हमारे जो 40 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।